किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं बॉयलर फार्मिंग के बारे में। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बॉयलर मुर्गी के फार्मिंग में जो है हम सक्सेस बॉयलर फार्मिंग कैसे बन सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं छोटे फार्मर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में अगर वो जैसे कि बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो बॉयलर फार्मिंग करते करते कहीं ना कहीं जाके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब इसे हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान जो भाई होते हैं वो जब लॉस करते हैं तो यहाँ पे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कुछ इस तरह का मतलब इसके साथ में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि वो बार बार लॉस में जा रहा है। तो यहाँ से वो डिमोटिवेट हो जाता है और यहाँ से वो सोचता है कि वो इस धंधा को मतलब हमें बंद कर देना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि बॉयलर फार्मिंग करके हम एक सक्सेस बॉयलर फार्मिंग बन जाएँ तो आप कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे 3 मूल मंत्र बताने वाले हैं कि अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं और ये आप तीनों जैसे कि फॉलो कर लेते हैं तो आप बॉयलर फार्मिंग में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये क्या क्या बात है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी जानिए। और किसान साथियों, अगर वीडियो पे नया होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नया होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही बॉयलर मुर्गी पालन के से रिलेटेड जानकारी मिलता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या मतलब 3 मूल मंत्र है जो कि अगर बॉयलर फार्मिंग कोई करता है तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब होने के लिए 3 मूल मंत्र इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप बॉयलर मुर्गी फार्म में जैसे कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो खुद के पोल्ट्री बैच के लिए खुद का पोल्ट्री फीड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉयलर मुर्गी फार्मिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, या फिर मतलब ओनली फॉर अगर बात करें तो लाइफ टाइम के लिए, अगर हम हमेशा के लिए अगर बॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो बॉयलर फार्मिंग करने के लिए आपको खुद के पोल्ट्री फीड के मतलब खुद के बैच के लिए खुद का पोल्ट्री फीड बनाना होगा। क्योंकि अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड अगर बना लेते हैं तो पोल्ट्री मुर्गी पालन में आप कहीं पे भी मतलब आपको डिमोटिवेट होने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी अब बैच गिराइएगा तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप लॉसेस का आपको बहुत ही कम चांस मिलेगा कि हम कहीं पे जाके लॉस करेंगे, क्योंकि अगर आपको खुद का पोल्ट्री का फीड होगा तो पहली बात तो वो था। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी क्या है कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चिक्स और मुर्गियों को अपने खुद के बच्चे से देखभाल करना पड़ेगा, खुद के बच्चे जैसे केयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास खुद का फीड है तो आप बाहर से एक ही चीज़ मंगवाते हैं जो कि है चिक्स और मेडिसिन। तो जब भी आप चिक्स को मंगवाते हैं तो इसको आपको खुद के मतलब बच्चे से केयर करना पड़ेगा। मतलब एनी टाइम अगर बात करें तो 24 आवर मतलब आपको देखभाल करना पड़ेगा। 1 वीक 1 सप्ताह तक अगर हम बात करें तो आपको लगभग आपको बच्चे की तरह जैसे कि केयर करना पड़ेगा और इस तरह देखभाल करना पड़ेगा। चाहे आप जितना भी चिक्स गिराते होंगे मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आता होगा तो आप इतना टारगेट रख लीजिएगा कि हमें इसमें आधा जो चिक्स है मतलब जैसे कि अगर 1000 का लोड गिराते हैं तो इसमें 20 चिक्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो 20 चिक्स में अगर मान के चलिए तो 10 चिक्स आप प्रॉपर बचा सकते हैं। इतना आप मेहनत कर लीजिएगा तो पोल्ट्री मुर्गी फार्म में आप कामयाब ऑटोमेटिक हो सकते हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, आप ऑलरेडी सक्सेस हो सकते हैं। और तीसरी जो बात है किसान साथियों, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी जो बात है बायोसिक्योरिटी और प्रिवेशन मेडिसिन का इस्तेमाल करके पोल्ट्री फार्म रोग आने ही नहीं देना। आप पोल्ट्री फार्मिंग को इतना अच्छा से मैनेजमेंट करिए ताकि किसी भी प्रकार का इसमें बीमारी प्रवेश ना हो या फिर किसी भी तरह का इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह मतलब ना आए, जिन कारणों से आपका मुर्गी का मोर्टेलिटी हो या फिर फार्मिंग मतलब ख़राब हो जाए। तो फार्मिंग अगर ख़राब हो जाता है तो इसका थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन के कारण हमारा जो मुर्गी होता है वो मोर्टेलिटी हो जाता है। तो इस तरह से आपको मतलब बायोसिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा या फिर इस तरह से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो मुर्गी है वो मोर्टेलिटी बिल्कुल भी ना हो। और रोग आ भी गया तो सही समय रहते ही मतलब इसे मुर्गियों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान साथियों जो होते हैं वो मुर्गी फार्मिंग में जैसे बीमारी आ भी जाता है तो वो सोचता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए आया है तो अभी जैसे कि मतलब दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप अभी दवा देते हैं तो वो 1 हफ्ता बाद जाकर ठीक होता है या फिर 2 दिन के बाद वो ठीक होता है। तो आप इतना अच्छा से इसको केयर कीजिए ताकि वो जैसे कि अभी अगर इसका फार्मिंग में जैसे किसी तरह का बीमारी आ गया है
तो जस्ट इससे अभी दवाई देना है ताकि वो 1 घंटा के बाद इससे असर हो जाए या फिर 1 दिन के बाद इससे असर हो जाने के बाद वो सही प्रकार से काम कर जाए। तो ये 3 मूल मंत्र है अगर आप बॉयलर फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने चाहते हैं तो। क्योंकि बॉयलर फार्मिंग हम भी कर रहे हैं तो हमें जहाँ तक पता लगता है कि कहीं ना कहीं जाके हम डिमोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि यह फार्मिंग को मतलब अब यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, चाहे कुछ टाइम के लिए ही, पर अभी के समय के लिए हमें इसे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम खुद बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो ना ही मेरे पास पोल्ट्री फीड खुद बनाने का मशीन है, ना ही हम खुद का पोल्ट्री फीड बनाते हैं। हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब अपना जो फीड होता है वो लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मतलब जो चिक्स होता है वो लाते हैं। तो इसमें जहाँ तक हमें होता है कि प्रॉपर जितना भी हमें चीज़ होता है वो ख़रीद के ही मतलब बॉयलर फार्मिंग अभी कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर जैसे कि अगर बात करें किसान साथियों की 2 या 3 महीना से फिलहाल अभी हम लॉस में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जैसे कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताएं कि अगर आप बॉयलर या फिर पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब होने चाहते हैं तो ये 3 मूल मंत्र आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि 3 मूल मंत्र तो आपके बता ही चुके हैं कि क्या क्या मूल मंत्र है इसमें। खुद का पोल्ट्री फीड के लिए खुद का पोल्ट्री बैच के लिए खुद का पोल्ट्री फीड बनाना, चिक्स को अपने बच्चे की तरह केयर करना, और बायोसिक्योरिटी, और जैसे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं आने देना, या फिर पूरी तरह अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना। तो ये सारी बातें जो मतलब ये 3 बात जो किसान साथियों आपको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। और इस वीडियो में लास्ट में जाते जाते किसान साथियों हमको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बॉयलर फार्मिंग से रिलेटेड अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो किसान साथियों चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।